सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और इस वीडियो में। और यहाँ पे हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन रैप्सन मेथड। हम जानेंगे कि न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है और कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। साथ में हम CSIR में प्रीवियस कुछ सालों में जो प्रॉब्लम आए हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से, उसको भी हम पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन रैप्सन की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में जैसा कि बात किया था कि बाइसेक्शन मेथड में प्रॉब्लम थी कि हमें 2 पॉइंट इनिशियल गेस लेने हैं, तो हमें सिंगल पॉइंट में मूव करना था, जिसके लिए हमें न्यूटन रैप्सन मेथड देखने को मिला। न्यूटन रैप्सन भी एक इटरेटिव मेथड है, जहां पे हमें इटरेटिव सॉल्यूशन देखने को मिलती है, जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन का रूट को फाइंड कर सकते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो यहाँ पे अगर न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला देखने को मिलता है xn+1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn बाय फंक्शन प्राइम ऑफ xn। ये हमारा फॉर्मूला देखने को मिलता है न्यूटन रैप्सन मेथड का। और अगर हम ग्राफिकली देखिए कि न्यूटन रैप्सन आखिरकार वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए अगर हम डायग्राम को देखें तो एक बार फिर से हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। x y लाइक ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ पे हमें रूट को फाइंड करना है और हमें पता है कि रूट ये पॉइंट है। सो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें एक इनिशियल गेस एक्शन लेना है। लाइक यहाँ पे हम एक्शन ले सकते हैं एक्शन। हमें करना यह है कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का हमें स्लोप को फाइंड करना है। सो इस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन के स्लोप की बात करें सो एप्रॉक्स जो हमें स्लोप देखने को मिलेगी ये देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे हमें एक न्यू पॉइंट मिला। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट को हम जो डिफाइन करते हैं इससे हमें मैच करा देना है। ये हमारा पॉइंट xn+1 होगा। अब हमें अगले इटरेशन में क्या करना है, इस पॉइंट पे एक बार फिर से हमें स्लोप लेना है। अब इस पॉइंट पे अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ पे मैं एक अलग कलर का यूज करूंगा, आई होप दिख जाए। यहां जाके ये कहीं कट करेगी। सो एक हमें नया पॉइंट मिल गया जिसे हम xn+2 कहेंगे। अब अगेन यहाँ पे अब ज्यादा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ पे भी अगर स्लोप लेंगे तो और ज्यादा हम क्लोज आएंगे। लाइक पहले हम यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे और फाइनली हम इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे जो हमारा रूट का पॉइंट है। तो एक पॉइंट से हम स्लोप के थ्रू इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इटरेटिव मेथड से किसी भी फंक्शन के सॉल्यूशन को, उसके रूट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल अप्रोच होता है। यहाँ पे मैं इमेज भी लगा दूंगा जिसके थ्रू हम कैसे न्यूटन रैप्सन को अप्रोच करते हैं। तो ज्यादा और डिटेल में जाएंगे नहीं। यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है, उसके बारे में मैं पहले बात कर लूं, उसके बाद मैं CSIR के प्रॉब्लम की बात करूंगा। लाइक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, हमें स्लोप लेना है। सो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है जब भी हमें लाइक वेव फंक्शन ऐसे या कोई फंक्शन ऐसे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम में काफी ज्यादा पीक्स आ रही है, वो अलग कर्वेचर को फॉर्म कर रही है। सो हमें कभी भी इनिशियल गेस को इसके आसपास नहीं लेना है, क्योंकि ये एक ट्रैप पॉइंट होता है और जब भी सॉल्यूशन को हम इसमें लेंगे वहां पे वो ट्रैप हो जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन सपोज कर रहे हैं कि आपका पहला वैल्यू है, इनिशियल गेस आपका ये है। सो अगर आप स्लोप लेंगे अगर सपोज किया जाए ये कुछ ऐसे वेव फंक्शन है, सो ये यहाँ कट करेंगी। अब यहाँ पे अगर आप स्लोप लेंगे तो ये यहाँ कट करेगी। यहाँ पे अगर आप स्लोप लेंगे सो ये वापस यहाँ कट करेगी। फिर यहाँ पे आप स्लोप लेंगे तो यहाँ कट करेगी। यहाँ पे स्लोप लेंगे यहाँ कट करेगी। आई मीन मेरा कहना क्या है कि
एक तरीके से ये जो कर्वेचर है इसी के अंदर पूरे तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है वो ट्रैप हो गया। सो आप जितना बार इटरेशन कर रहे हैं आपका रूट हो सकता है कि यहां देखने को मिल रहा है आपका भी रूट के क्लोज ही नहीं आ रहे, क्योंकि जितना इटरेशन हो रहा है आपका न्यू वैल्यू ये जो कर्वेचर ड्रॉ हुआ है इसी के अराउंड देखने को मिल रही है और आपको सॉल्यूशन यहां फाइंड करना है। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक होता है कि हमें काफी ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हम इनिशियल गेस ले रहे हैं अपने न्यूटन-रैप्सन मेथड का वो ऑलवेज कोई भी जो आर्बिट्रेरी कर्वेचर है जो पीरियोडिक फॉर्म में होती है, वो जो अलग अलग कर्व को फॉर्म करती है वहां पे नहीं लेना है, हमें फ्लैट स्पेस में लेना है जहां पे ज्यादा चांसेस है कि हम रूट के क्लोज आ सकते हैं। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे CSIR के प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि CSIR में अगर पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो न्यूटन-रैप्सन मेथड से क्वेश्चन आए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी होते हैं। सो यहाँ पे वन बाय वन हम दो क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो CSIR जून 2016 का है। CSIR जून 2016। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं सीधे लिख दूं कि आपको जो फंक्शन दिया गया है 3x³ माइनस 4x माइनस 5 और जो आपको इनिशियल गेस दिया गया है जिसको हम x0 ले सकते हैं वो आपको 2 दिया गया है और पूछा गया है कि पहले इटरेशन के बाद आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। मीन्स आपको x0 दिया गया है, आपको x1 की वैल्यू पूछी गई है। सो काफी इजी क्वेश्चन है, वन स्टेप क्वेश्चन है। लाइक यहाँ पे आपको फंक्शन पता है 3x³ माइनस 4x माइनस 5। आपको फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार निकाल लेना है 9x² माइनस 4। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, सीधे फॉर्मूला है x1 इक्वल टू x0 माइनस फंक्शन ऑफ x0 डिवाइडेड बाय फंक्शन का प्राइम एट x0। x0 की वैल्यू हमें पता है 2 माइनस, अगर यहां पे 2 को पुट किया जाए 24 माइनस 8 माइनस 5 11 और यहां पे 2 अगर रखा जाए 32 मीन्स 2 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 32। 64 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 32 मीन्स 353 बाय 32। तो अगर आप इसके अगर अप्रॉक्स वैल्यू को कैलकुलेट करें सो यहाँ पे 1.6563 देखने को मिलता है। और अगर ऑप्शन वाइज मैच कराया जाए सो आपका ऑप्शन बी जहां पे 1.656 दिया है, ये आपका सॉल्यूशन है। सो इस तरीके से काफी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं CSIR में। लाइक हम CSIR के एक और प्रॉब्लम को लेने वाले हैं जहां पे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिला है न्यूटन-रैप्सन मेथड से। सो बेसिकली हमें रूट को फाइंड आउट करना है। सो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो CSIR जून 2019 में देखने को मिला है, जहां पे आपको दिया क्या है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन दी गई है x इक्वल टू 2 sin x और बताया गया है कि इसका इटरेटिव सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिलेगा। सो आपको करना है इसको, सबसे पहले तो आप फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में चेंज करना है। आपको पता है कि एक साइड लेके उसे 0 करना है, x माइनस 2 sin x। अगेन आपको f प्राइम x फाइंड करना है 1 माइनस 2 cos x। सो आपको अब करना क्या है, इटरेटिव सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। सो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn डिवाइडेड बाय फंक्शन प्राइम इंटू xn मीन्स xn माइनस 2 sin xn डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 cos xn। अगर आप उसे इधर ले जाएं
इक्वल टू एक्स एन माइनस 2xn कॉस xn माइनस xn प्लस 2 साइन xn डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कॉस xn यहाँ कट होगा। सो जो हमारा सॉल्यूशन है अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए सो ऑप्शन बी से यहाँ पे मैच हो रहा है xn प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन xn माइनस xn कॉस xn 2 साइन xn माइनस xn कॉस xn डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कॉस xn ऑप्शन बी। ये हमारा xn प्लस 1 की वैल्यू है। अगर आपको करस्पॉन्डिंग कोई भी n फाइंड करना है, सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, थर्ड इटरेशन में क्या होगा, आप यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारा रहा न्यूटन रैप्सन मेथड और हमने देखा कि CSIR के प्रॉब्लम जो आते हैं कितने डायरेक्ट आते हैं और उसको हमने सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसके बारे में आप कॉमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में बाइसेक्शन मेथड के लिए आप यूट्यूब पे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में ही मैंने बाइसेक्शन मेथड के बारे में बताया है कि कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप न्यूटन रैप्सन मेथड को भी देख सकते हैं। बाकी मेथड के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।